हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आइए, आप सभी जानते हैं कि हम लोग का अगला सेशन जो है बायोलॉजी से सेशन है। बायोलॉजी से हम लोग टॉपिक पर करेंगे, आज विटामिन टॉपिक करेंगे, जिसमें आप सभी को बहुत हेल्प मिलने वाला है। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपसे अब छूटने वाला नहीं है। तो आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में, इस YouTube परिवार में, इस YouTube छोटे से परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपना सेशन प्रारंभ करते हैं कि विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के बारे में हम लोग सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज के बाद से जो भी आपका जो डाउट है, क्वेश्चन है, वह डाउट खत्म हो जाएगा। परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी को आप हल कर पाइएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको हम दे दें कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंतिम में हम कुछ आप लोगों के लिए खास अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक खास मतलब योगदान देने वाले हैं, जिससे आप और आपके सभी जो भी आपके लगाव में स्टूडेंट है सभी को फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग अपना पहले सेशन प्रारंभ करते हैं। उसके बाद से लास्ट में, अंतिम में हम आपको एक अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आइए, आज का हम लोग का सेशन है विटामिन के बारे में। किसके बारे में? तो विटामिन के बारे में। विटामिन हम लोग पढ़े, आज पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या है? चलिए, विटामिन अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछ जाए कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज जो है यह फंक ने किया था। किसने किया था? ये फंक ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज हुआ था। किस वैज्ञानिक ने किया था? फंक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन जो है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्रदान नहीं होता है? ऊर्जा प्रदान नहीं होता है। ऊर्जा प्रदान नहीं होता है। ऑप्शन दे देगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन दे देगा प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन दे देगा फैट, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको विटामिन। तो यहाँ पे सभी क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद फैट है, और तब सबसे कम क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि यह जो प्रोटीन है हमारे शरीर के वृद्धि में कार्य करता है। ठीक है, तो इस सभी से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो विटामिन से हम लोग को क्या नहीं मिलता है? तो विटामिन से हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलता है। अगर ऊर्जा नहीं मिलता है तो फिर हमें इसे खाते क्यों हैं? प्रश्न आपके मन में उठेगा कि हम लोग इसे खाते क्यों हैं। अब देखिए, खाया इसे इसलिए जाता है कि शरीर में बहुत सारे उपापचयी क्रिया होता है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, इस प्रक्रिया को मदद करने के लिए यही हमारा विटामिन लाभदायक होता है। तो शरीर में उपापचयी क्रिया में मदद करता है। क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। कौन? तो ये हो गया विटामिन। तो ये विटामिन के थोड़ा सा बात हो गया। इसको तो आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका हुआ है कि निम्न में से, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्रदान नहीं होता है, मतलब ऊर्जा हमें नहीं मिलता है। तो ऊर्जा नहीं देने वाला कौन है? तो विटामिन है, जो हम लोग को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर के उपापचयी क्रिया को क्या करता है? उपापचयी क्रिया में या उपापचयी प्रक्रिया में मदद करता है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि विटामिन किस में सॉल्युबल है, मतलब विटामिन की घुलनशीलता। विटामिन की घुलनशीलता।
अब देखिए विटामिन की घुलनशीलता की जब बात करते हैं हम लोग, तो पहले देख लेते हैं कि कितने प्रकार के विटामिन होते हैं हमारे। विटामिन जो प्रकार है यह हम देख रहे हैं कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, ई है, के है और बी है और क्या है, सी है। यह 6 प्रकार के विटामिन होते हैं और 6 प्रकार के विटामिन अलग अलग पदार्थों में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ ऐसे विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है और कुछ ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें किसमें? पानी में और वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन पानी में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा आप, इस ट्रिक को कभी नहीं भूलिएगा कि WBC वाइट ब्लड सेल, क्या याद रखना है, वाइट ब्लड सेल याद रखना है। वाइट ब्लड सेल का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल समझते हैं ना जी, RBC और WBC। तो इसमें सिर्फ RBC नहीं WBC याद रखना है, जिसमें हम देखे हैं यहाँ पर W फॉर वाटर होता है और B फॉर विटामिन B मान लेते हैं और यहाँ पर C फॉर विटामिन C मान लिया जाता है। मतलब क्या क्या है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन जो सी है यह किस में घुलनशील होते हैं, तो पानी में घुलनशील होता है। जबकि इसके अलावा जो भी विटामिन है ये सब विटामिन किस में घुलनशील हो जाता है, वसा में घुलनशील हो जाता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने वर्गों में बांटा जाता है, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो उसे 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, पानी में घुलनशील और दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील। पानी में जो घुलनशील होते हैं वह विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं और ए, डी, ई के किस में, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके विटामिन के बारे में देखेंगे। आगे देखिए, विटामिन पहला है विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वही हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को महारथी नहीं बनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान में रखना है और उसी क्वेश्चन से हम लोग को सिलेक्शन लेना है। चलिए, तो विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम, खूब क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। और इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग, रतौंधी, जिसे कहा जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस। यह क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रात में नहीं दिखने वाला, रात में नहीं दिखता है, रात में नहीं दिखता है। और आप कहिएगा कि सर रात में तो ऐसा ही नहीं दिखता है। रात में तो नहीं दिखता है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे, पूर्ण रूप से कुछ नहीं दिखाई दे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। ठीक है, अब देखिए, जो रेटिनॉल है इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है जी, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, तो गाजर को हम लोग मानते हैं। किसे मानते हैं, गाजर को हम लोग बीटा कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि गोल्डन जो राइस होता है, गोल्डन राइस, इस गोल्डन राइस में क्या मिलता है, यह विटामिन ए पाया जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको बार बार एसएससी पूछता है। एसएससी के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चला, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिश राइस में क्या नहीं पाया जाता है, किसमें, पॉलिश राइस में क्या नहीं पाया जाता है। तो बताइए आप लोग कि पॉलिश राइस में क्या नहीं पाया जाता है। तो पॉलिश राइस में हम बतला देते हैं आपको, B1 नहीं मिलता है।
क्या नहीं मिलता है? B1 नहीं मिलता है, विटामिन B1 नहीं मिलता है। ठीक है, विटामिन B1 नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कहा जाए कि इसका और क्या स्रोत है, तो और स्रोत इसका मान लेते हैं अंडा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। किसके लिए? इस विटामिन ए के लिए। दूसरा आपको टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी में तो ऐसे बहुत सारे इसके बच्चे हैं, विटामिन बी के बच्चा ढेर है, लेकिन मैक्सिमम इससे 3 ही बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन? B1, B9, B12। कौन कौन है? B1, B9 और B12। इसी से अधिकांशतः क्वेश्चन आज ही तक, अभी तक इसी से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसी को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यह जो है विटामिन बी है, इसको हम लोग 3 वर्ग में बांट देते हैं। विटामिन B1 और दूसरा है विटामिन B9 और तीसरा है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B1 के बारे में बात करें तो यह B1 जो है इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन हो जाता है। रासायनिक नाम इसका क्या हो गया? तो थायमीन हो गया। B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो गया। और इससे जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी रोग होता है। इससे कौन सा रोग होता है सर? तो बेरी रोग होता है। ठीक है, थायमीन इसका रासायनिक नाम हो गया और यह बेरी रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि पॉलिश्ड राइस में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन बी नहीं पाया जाता है। कौन से राइस में? पॉलिश राइस में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। आइए B9 के पास फॉलिक एसिड, इसका नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? फॉलिक अम्ल इसका नाम हो गया। ठीक है, और इसके कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया बीमारी होता है। एनीमिया बीमारी क्या है सर? तो ब्लड में, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसे ही कहते हैं एनीमिया। अधिकांशतः देखते हैं जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है, किसी भी औरत का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो उन लोगों में ब्लड की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? फॉलिक एसिड का टैबलेट देते हैं, जिससे क्या रहे? उनमें ब्लड की कमी न हो, अर्थात उनमें एनीमिया बीमारी न हो। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा विटामिन B12 के बारे में, साइनोकोबालामीन। इसका नाम क्या हो गया? साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से भी कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग, एनीमिया। ठीक है, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। और यह जो ऐसा विटामिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन यह कि इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कौन धातु पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर विटामिन बी के बारे में, B1, B9 और B12। B1 का नाम थायमीन हो गया। इसकी कमी से बेरी रोग, यह पॉलिश राइस में नहीं पाया जाता है। यहीं पे फॉलिक अम्ल है, दूसरा B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, और यह एनीमिया रोग, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन से रोग? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि B12 है, इसका जो साइनोकोबालामीन होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। और यह जो B12 है, इसमें कौन धातु पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसको नोट डाउन कर लो चला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट या B12 में कौन सा धातु पाया जाता है। घुमाएगा क्वेश्चन कि B12 में कौन सा धातु पाया जाता है। तो कौन सा धातु पाया जाता है? B12 में हमारा क्या मिलता है जी? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। चलिए, तीसरा
विटामिन सी। अगर इसके बारे में बात करें हम लोग विटामिन सी के बारे में, तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। और इसके कमी के रोग से क्या होता है? तो एस्कॉर्बी रोग होता है। कौन सा रोग? एस्कॉर्बी रोग होता है। ये सबसे पहले एक नाविक में देखा गया था, जो नाव चलाता है उसमें देखा गया था, इसलिए एस्कॉर्बी रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक रोग को क्या कहते हैं? तो नाविक रोग कहते हैं। इसके बारे में और देखें तो यह जो सबसे अच्छा स्रोत इसका क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत इसका क्या है? आंवला है, मिर्च है, मिर्ची है, मतलब तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो यही मिर्ची है, और इस मिर्ची में भी क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। लेकिन यह विटामिन सी कहाँ नहीं पाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में कि कौन से विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है वह दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका एक और स्रोत तो हम लिख सकते हैं कि सभी खट्टे पदार्थ, सभी खट्टे पदार्थ होगा। ठीक है, इस सभी खट्टे पदार्थ से विटामिन सी मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विटामिन, यह जो विटामिन सी है, यह विटामिन हम लोग यूरिन के द्वारा बाहर, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। किसके द्वारा? यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, बाहर कर दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ क्या लेना चाहिए? विटामिन सी को हम लोग को लेते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह परमानेंटली क्या होते रहता है? हम लोग के शरीर से बाहर निकलते रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से बच्चों में अलग रोग और वयस्क में अलग रोग, इसे अलग रोग नहीं कह सकते हैं हम लोग। यह रोग एक ही है, लेकिन नाम इसको दो दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए है और दूसरा क्या है? वयस्क के लिए है। तो बच्चे में जो रोग होता है वो क्या होता है? तो रिकेट्स रोग कहते हैं। इसमें भी उसका हड्डी कमजोर होता है। और वयस्क में जो रोग होता है उस रोग का नाम क्या है? तो ऑस्टियोमलेशिया है। ऑस्टियोमलेशिया। अब तू कहे कि ऑस्टियोमलेशिया मतलब मलेशिया में होने वाला क्या कोई रोग का नाम होगा? ऐसा बात नहीं है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब क्या होता है? ऑस्टियो मतलब हड्डी, और मलेशिया का मतलब क्या होता है? कमजोर होना। तो हड्डी जब कमजोर होता है किसमें? वयस्क में, तब उसे नाम दे दिया गया क्या? कि ऑस्टियोमलेशिया है। अगर कहा जाए कि इसका अच्छा स्रोत क्या है, इसका अच्छा स्रोत क्या है, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। और वह भी कौन सा सूर्य का प्रकाश? जो मॉर्निंग में आपको होता दिखाई देता है सूर्य, वही सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो लिखते हैं कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से दो रोग होता है। एक तो बच्चों में रोग होता है जिसे कहते हैं रिकेट्स रोग, और एक वयस्क में होता है। वयस्क में कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमलेशिया यह बच्चों में होता है। इसमें भी हड्डी कमजोर होता है, और वयस्क में यह ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसके कारण वयस्क का भी हड्डी कमजोर होता है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब क्या होता है? ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, और मलेशिया का मतलब क्या होता है? कमजोर होना। क्या होना? कमजोर होना।
तो ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या हो गया, हड्डी क्या हो गया, कमजोर हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग देखे हैं, जानते हैं और देख भी रहे हैं हम लोग कि इस समय जो भी 90% जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको पीलिया रोग हो जा रहा है, मतलब जेंडिस का शिकार हो रहा है, थोड़ा बहुत जेंडिस, नॉर्मल रूप से जेंडिस हो जा रहा है। तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि मॉर्निंग का धूप उसे दिखलाने के लिए, और उसी से उसका क्या खत्म होता है, जेंडिस खत्म हो जाता है। तो यह विटामिन डी है, सूर्य के प्रकाश से हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन डी ही मिलता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग विटामिन ई के पास। विटामिन ई के पास चलते हैं। अगला हमारा है तीसरा, यह था तीसरा और यह हो गया चौथा। विटामिन ई के पास, विटामिन ई के पास यह जो विटामिन है यह भारतवासियों के पास कूट कूट के भरा हुआ है। क्या चला भरा हुआ है, एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या है, कूट कूट कर विटामिन ई भरा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। तो टोकोफेरॉल इसका नाम होता है, टोकोफेरॉल। यह टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है, तो इनफर्टिलिटी होता है, इनफर्टिलिटी मतलब क्या हो गया, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी हो जाता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल में क्या कहते हैं कि क्या हो गया, बाजपन। और इसकी कमी भारतवासियों के पास इसकी कमी नहीं है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत कम ही ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें क्या होता है, जनन क्षमता की कमी होती है। आगे देखें इसके बारे में, तो इसको ब्यूटी हार्मोन भी, सॉरी ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कि यह सुंदरता के लिए भी माना जाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि दोनों यह लक्षण जो देखेगा, कहने का मतलब क्या है कि विटामिन पूरा एकदम ठूस ठूस के खाएगा, ठूस ठूस के खाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। चला ठूस ठूस के नहीं खाना है, एक मेंटेन एक लेवल में खाना है, और तभी आपका क्या रहेगा, ब्यूटी बना रहेगा और इनफर्टिलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसका हम लोग स्रोत देखें तो अंकुरित बीज हम लोग कह सकते हैं कि अंकुरित बीज सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसका हरी सब्जी भी इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसको, विटामिन ई को हरी सब्जी से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए, और लास्ट हो गया हमारा विटामिन के। अब अगला हो गया जो भी है विटामिन के। विटामिन के को कौन नहीं जानता है, विटामिन के को कौन नहीं जानता है। विटामिन के का नाम फिलोक्विनिन होता है, फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन। समझ लेते हैं विटामिन के के बारे में। जो फिलोक्विनिन है यह करता क्या है, शरीर में रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अर्थात अगर कहीं कट जाता है, कहीं चोट लग जाता है, तो देखते हैं क्या वहाँ पे क्या हो गया, ब्लड जम गया। तो ब्लड जमने का क्या कारण था, विटामिन के और ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चित करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग को क्या वहाँ पे दिखाई देता है, तो प्लाज्मा दिखाई देता है। और वो प्लाज्मा, एक और यहाँ से क्वेश्चन कि किस बीमारी में प्लाज्मा की कमी हो जाती है, तो कौन सी बीमारी है, डेंगू बीमारी में प्लाज्मा की कमी हो जाती है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि विटामिन के के बारे में। तो विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर यह विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड हमारा क्लॉट नहीं करेगा, अगर कहीं कट जाता है तो परमानेंटली ब्लड क्या होगा, गिरते रहेगा। तो ये विटामिन के कमी से यह बीमारी होता है। ऐसे भी इस बीमारी को क्या कहते हैं, हेमोफिलिक रोग कहते हैं, जो सबसे पहले कहाँ देखा गया था, विक्टोरिया महारानी में देखा गया था। ठीक है,
और कभी ऐसा अगर इसकी कमी हो जाए, अगर हेमोफिलिक रोग हो जाता है तो क्या कह सकते हैं, आदमी अगर कहीं चोट लग गया, कट फट गया तो आदमी ब्लड गिरते गिरते क्या होता है, आदमी डेथ भी कर जाता है। तो विटामिन के का क्या नाम हो गया, फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन यह क्या करता है, रक्त को थक्का करने में मदद करता है। क्या कर दिया, रक्त को थक्का करने में मदद कर दिया। ठीक है, अब इसका दूसरा हम लोग पार्ट देखते हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो टमाटर इसका अच्छा स्रोत है। विटामिन के का स्रोत क्या है, तो टमाटर अच्छा स्रोत है, और हरी सब्जी भी अच्छा इसका स्रोत है। हरी सब्जी भी अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े। आज के सेशन में हम लोग विटामिन को कंप्लीट किए। विटामिन का खोज किसने किया, फंक ने किया। विटामिन जो है, विटामिन का खोज किसने किया, तो फंक ने किया। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, यह हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया को नियमित रखता है। इसके बाद इसके प्रकार पढ़े, विटामिन ए बी सी डी ई के बारे में पढ़े। चलिए, तो हम वादा किए थे कि आप लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो अंतिम में हम शुरुआत में ही बोलेंगे, वीडियो के अंत तक हम लोग क्या करेंगे, एक आप लोग के लिए अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट जो है, यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे कि यही अनाउंसमेंट है कि मैट्रिक के लिए पूरे होल साइंस एनसीईआरटी विथ क्वेश्चन डिस्कशन। एनसीईआरटी का जो है आप लोगों को पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं हम, और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग को इस बात को शेयर कीजिए और सभी से बताइए कि मैट्रिक का जो भी साइंस टॉपिक है उस साइंस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीक़े से, और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पूरा मतलब जी जान लगा देना है और सही रूप से मेहनत हम लोग को करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह क्या है, कौन विटामिन, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को जरूर बताइए और बताया कमेंट सेक्शन में जरूर इसे लिखेंगे कि किस विटामिन को हम लोग हार्मोनल विटामिन कहते हैं। तो आप लोग अनाउंसमेंट सुन ही लिए। इस वीडियो को अधिकांशतः शेयर कीजिए, अपने भी मतलब इससे लाभ उठाइए और सभी को लाभ उठाने का प्रदान कीजिए। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को बंद कर रखते हैं यहीं पे। जय हिंद।